तो ये देखिएगा दोस्तों, जबकि हम जा रहे हैं कि अभी हमारे जो घोड़ा है उसकी सेफ्टी, यानी कि खुजली बोलते हैं, क्लियरिटी बोलते हैं, साफ भी बोलते हैं, जैसा आप चाहे, जैसी आपकी भाषा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रश यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। तो हम चलो अब आगे बताते हैं आपको कि आपको अभी हमको मेरे को इस घोड़े को क्लियर करना है। ये देखो अभी कितना गंदा हो रहा है, और अभी क्लियर करने के बाद आप देखना कितना यानी कि क्यूट लगेगा ये। चलो गाइस अभी हम करके देखते हैं। याना कि सबसे पहले तो इसके पास आपको ऐसे नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना। या हो सकता है कोई घोड़ा बदमाश भी हो सकता है कोई करवा, ये जो पहली बार करते हैं, तो उसमें हमको क्या करना होता है कि ऐसे ये गुड़ की डली लेके जाना है। तो फिर आवाज लगानी, ले बेटा ले ले गायत्री ले बेटा ले। तो ऐसे आवाज लगानी है। तो ये हमारा ये अभी खा रहा है गुड़। इसके पश्चात ये देखो, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तीनों ब्रश लेके आया हूँ साथ में, जैसे कि ये हमारा घोड़ा है। ये हमारा घोड़ा है। और अभी देखो कि ये मेरे, चलो कोई नहीं, वो तो मेरे साथ में, ये तो मेरे साथ ही रहता है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है ये तो। उसके पश्चात क्या करना होता है आपको मैं बताता हूँ। वो बस फिर उसके बाद क्या करना होता है आपको, यानी कि ये जो है घोड़ा, यहाँ से आपको इसने कर लिया, तो आपके या कोई नया घोड़ा है या कोई दूसरा है या कोई पहले वाला पुराना घोड़ा है। तो ये अभी मेरे तो ये स्वभाव है कि ये जो इसको खा रहा है, ये इसलिए नहीं खा रहा है कि भाई मेरे को खाना है, ये इसलिए खा रहा है कि भाई मेरे को खुजली करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाल पकड़ेंगे इसको, ठीक है। फिर एक साथ के पकड़ के, शाबाश बेटा शाबाश। फिर थोड़ा सा इसको हक करो। थोड़ा सा हक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, देखो कि जैसे हम, एक तो घोड़ा चमकता है इससे, और काफी बहुत घोड़े होते हैं, यानी कि ये स्टेलियन है। तो स्टेलियन की वजह यह होती है कि इसको मसाज देनी चाहिए। मसाज नहीं देंगे तो ये हमारे से खुश नहीं होगा, यानी कि खुश नहीं होगा, यानी कि हमसे वो करेगा, हमारे पे गुस्सा करेगा, और चारों तरफ ये ना कि हमको नजदीक नहीं आने देगा, हम कुछ इसके काम नहीं कर पाएंगे। हम आगे जाएंगे तो या तो फिर लात चलाएगा या फिर चक खाएगा। तो इसका क्या रूल है कि जैसे हमने इस पोजीशन पे आए तो बुरश क्लियर है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहीं पर करना है कुछ देर तक। काफी घोड़े ऐसे होते हैं कि हम जैसे कि अब मसाज करते हैं तो हम उसको पूरा टच नहीं कर सकते, पूरा टच करने नहीं देता। तो अभी ये घोड़ा देखिए, हमने इस पे किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा और बढ़ो, इसके परसेंट यहाँ से पकड़ो। यहाँ से पकड़ने के बाद दोस्तों पूरा हक करो, यहाँ से पूरा हक करके फिर नीचे से लो। घोड़ा हिलेगा नहीं पूरा हक करने के बाद, क्योंकि इसको पता मालिक हमारे पास में ही है, तो ये ऐसे हिलेगा नहीं दोस्तों। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से वापस आओ, पीछे की करनी, यहाँ से वापस आओ, शाबाशी दो। फिर इसको यहाँ से करते यहाँ से हाथ करते, फिर यहाँ आना। फिर डायरेक्टली पीछे ना जाना, पूरा पीछे नहीं जाने का, यानी कि यहाँ से इसकी पूंछ लेनी है हमको। इधर हो बेटा, थोड़ा सा इधर हो, चलो बेटा उधर से थोड़ा। तो हमको क्या करना है कि इसको ऐसे करना है। उसके पश्चात हमको वापिस यहाँ आना है, ताकि घोड़ा गुस्सा ना करे। हो सकता है गुस्सा करने के बाद भी लात चला दे घोड़ा, इसलिए सावधानी रखनी है। तो मैंने जैसे सावधानी रखी है कि एक तो पैरों का ध्यान रखना है, पैरों का, कि घोड़े के पैर के अड़ा करके, यानी कि घोड़े के पैर के टच करके कभी पैर नहीं रखने का, क्योंकि घोड़ा खुजली करते हैं उस टाइम घोड़ा इस तरफ तो झुकता ही है।
इसके पश्चात क्या होता है कि ये तो मेरी प्यारी, ये तो मेरी जान है, इसलिए ये तो मेरे पास तो कुछ नहीं कर रही। अगर दूसरे मसाज करने होते हैं तो उसके लात चलाती डायरेक्ट, सीधा लात देती है। तो इसलिए हमको यहाँ करना है कि यहाँ से पीछे जाना। अब तो पीछे जाने का मतलब है कि यहाँ पे पीछे की सफाई करने का। तो यहाँ से हक करो, यहाँ से मसाज करने के बाद ये से जाओ पीछे, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नीचे सीधा पीछे नहीं जाने का, आपको सीधा पीछे ये से जाने का, ये से हक करते हुए ऐसे। फिर यहाँ आपके पीछे पूरा नहीं जाना, यहाँ से पूंछ को लेना है। पूंछ को लेने के बाद थोड़ी सी बहुत पूंछ की सीधा करे, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, पूंछ को एक हाथ में रखे। फिर यहाँ से करने के बाद आपको घोड़ा हिलेगा नहीं, यानी कि आप इनकी पूंछ आपके हाथ में होगी तो घोड़ा हिलेगा नहीं। हो सकता है मेरे पास तो पिंजरा भी है, तो पर मैं क्या है कि आप लोगों को दिखाने के लिए, वो अगले वीडियो में कई कमेंट आए थे कि घोड़े की मसाज कैसे करते हैं, घोड़े को क्लियर कैसे करते हैं, घोड़े को नड़ाते कैसे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी मेरे पास पिंजरा नहीं, पिंजरा है मेरे पास, ऐसे खुले में करने की मेरी वो नहीं है, जरूरत नहीं है मेरे पास पिंजरा। तो ये थोड़ी सी आगे सरके, कोई दिक्कत ना है, पीछे से ना हटे। अगर कान पीछे करके आगे सरके तो आपको घोड़े की गर्दन की तरफ जाना है। तो ये देख रही है, ये देख रहे हो आप, ये अभी हिल रही नहीं है, यानी कि इसका ये खुजली करवाने से इसका जो है सेटलमेंट वो बैठ जाता है। तो हम करेंगे अब इधर की, तो इस साइड की करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए अभी मैं मेरे घोड़े के पास में ही हूँ। फिर इधर की कर ले, फिर इधर की करने के बाद क्या होता है कि हमको जैसे घोड़े को क्लियर करना होता है या मुंह साफ करना होता है, तो हमेशा ध्यान रहे घोड़े के मुंह पर कभी ना लगाए, ब्रश को घोड़े के मुंह पर कभी ना टच करे, क्योंकि ये आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ये देखो दोस्तों, हमारा दूसरा ब्रश भी रेडी हो चुका है। पहला ब्रश रेडी हो चुका, अब लगाएंगे दूसरा ब्रश, ये वाला। यहां से स्टार्ट करें, यहां से घोड़ा अपना आप गर्दन को तिरछी कर लेगा। यहां से स्टार्ट करें, देखो ये कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर ले, फिर यहां तक पैरों तक चलाए, फिर आगे बढ़े। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका प्यार का प्यार हो जाएगा, आपका प्यार हो जाएगा और घोड़े की मसाज भी हो जाएगी। घोड़ा भी आपके साथ यानी कि मिल के रहेगा, प्यार करेगा आपसे। जब आप घोड़े को टाइम ही नहीं दोगे तो फिर आपके पास घोड़ा खड़ा कैसे रहेगा। मेरे पास चुपचाप खड़ा है अभी, क्योंकि चुपचाप खड़ा नहीं होता, घोड़ा बदमाश होता है। तो मेरे पास पिंजरा है, मैं पिंजरे मार मार के पिंजरे के अंदर डाल के फिर सफाई करता हूँ उसकी। इसलिए ये मेरा घोड़ा बहुत समझदार है। घोड़ी यही है, गायत्री नाम इसका, गायत्री। तो ये बहुत समझदार है, यानी कि ये समझदार है। मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़े भी ज्ञान हमारे पास भी है। बहुत समझदार है ये दोस्तों, इसलिए आपको पूरा ध्यान पूरी सावधानी से करना है। ये तो क्या, लेकिन हाँ, हालांकि ये है कि ये मेरे पास ही रहती है, पर मैं वही बात है कि 100% विश्वास कर ले, लोग 100% विश्वास करते हैं, मैं 1% विश्वास नहीं करता। क्योंकि कभी घोड़े का मूड कैसा हो, मालिक को नजदीक नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता कि उसका कोई मूड, यानी कि मूड डिस्पेंट हो या कोई एब्सेंट हो या ऐसे कोई वगैरह वगैरह की जानकारी आती है। तो इसके अंदर क्या घोड़े का दर्द भी होता है। तो ये क्या, जब पेट का दर्द होता है तो ये पेट का दर्द सह नहीं पाता, इसलिए ये क्या करता है कि यानी कि ये नहीं, ये जो घोड़ा है ये सोचता नहीं है कि भाई ये मेरा मालिक मेरे पेट के दर्द हो रहा तो ये इसलिए आ रहा है, ये नहीं सोचता। क्योंकि ये जब पेट के अंदर दर्द होता है तो ये घोड़ा कभी करने नहीं आने देता, दूर से भगा देता है, ये नजदीक नहीं आने देता। तो हालांकि मेरे पास तो ये काफी टाइम से है, तो मेरी क्या, ये मेरी एक तरह की मेरी जान है ये, एक तरह की मेरी जान है ये। इसलिए आपको ऐसा करना दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि लापरवाही कभी भी ना करे, भूल के भी लापरवाही ना करे, ये घोड़े का काम है। इसलिए अभी आपको मैं क्लियर करना सिखाया, अगली बार नहाने के लिए, अगली बार आपको नहाना बताऊंगा।
ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा ब्रश रेडी। अब ये हो गया हमारा दूसरा ब्रश रेडी। अब ब्रश की बारी आएगी तीसरे की। तो तीसरे में क्या करना आपको, भाई घोड़े को 2 ब्रश पसंद होते हैं यार, उसको पसंद नहीं है, हम उसके ब्रश लगा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करता, सिंपल सा एक काम है वो आपको करना है। यानी कि ये जो घोड़ा है तो ये यहाँ से हटेगा नहीं, चाहे मैं इसके पैरों में चला जाऊं पर ये हटेगा नहीं है, या नहीं ना ही मेरे पैर चलाएगा। तो घोड़े की डिफरेंशन क्या होती है, जो हम घोड़े को पूछते नहीं है या लुको के जाते हैं चीज को, तो वो क्या होता है कि घोड़ा उसको चीज को लुकोते हैं हम, तो हम पीछे करके लेके जाते हैं तो घोड़े को पता चल जाता है भाई यह चीज जो ले रहा है ये नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास गुड़ हो या बादाम हो, तो मेरे पास क्या अभी बादाम भी है गुड़ भी है सब कुछ है, यानी कि इसको गुड़ पसंद है, ये बादाम खाती नहीं है क्योंकि बादाम दाना में बहुत खाती है ये बादाम, यानी कि ओनली बादाम है, दाक है, ये बादाम है, काजू है, यही इसकी खुराक है। तो ये क्या है उसके अंदर चलती है। तो मेरा क्या है, मेरा कहना यही है कि आपको कोई चीज हो छुपा के नहीं ले जाने। अब मेरे पास ये बुरश हाथ में है तो ये कब से इंतजार कर रही है, कब से मेरे हाथों को ये से हिला रही है कि भाई फिर जल्दी जल्दी चला। तो सबसे पहले क्या करना, हमको यहाँ पे लेकर आना, मुंह पर थोड़ा सा अड़ाना, फिर थोड़ा सा रगड़ना, ठीक है, फिर यहाँ लाना, फिर थोड़ा सा ऐसे करना। जब घोड़ा हटे नहीं ना, ये देखो ये फिर से बोल रहा है, ये देखो मैंने हटा लिया, ये देखो ये फिर से बोल रहा है, ये देखो ये मैंने हटा लिया, ये फिर से नीचे करेगा। इसलिए यहाँ क्या, यहाँ से आपको धीरे धीरे करना मसाज होठों पे, जोर जोर से करी, बिल्कुल अंदर से करना है, यानी कि हमको जोर नहीं लगाना। अगर जोर लगाए तो घोड़ा सीधा हमारे ऊपर खड़ा होगा, ये नहीं देखेगा कि हम बंधे हुए हैं, रस्सा बंधा हुआ, लगाम लगी हुई है। ये घोड़े पर्सनैलिटी यानी कि ये वन साइड लव है। तो वन साइड लव के अंदर है कि ये जो डिसाइड करे ना वही चीज इनके यूज लेनी चाहिए। ये चीज को कोई चीज को डिसाइड ना करे और उसको ना कामयाब कर दे तो उसको डिसाइड ना करे। यानी कि मेरे पास अभी ये घोड़ा भी है, वो घोड़ा उस तरफ है, इसका बेटा है और इसका बेटा है, इस बेटे का नाम है मोरधज। मोरधज का बाप पिता का नाम है सवालक, जो अभी सलमान खान के पास है। तो हम अब लगाने जा रहे हैं ब्रश, ये वाला जो हम कपड़े धोते हैं, ये वाला। इससे क्या होती है कि जो ये रंजी है या कोई खुर है या कोई चमड़ी वगैरह होती है, टूटी हुई चमड़ी इन बालों के अंदर, तो वो क्या होती है इसके अंदर निकल आती है। तो अब देखना आपको कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से पकड़ना है सीधा, यहाँ पे कभी ना लगाइए, ये देखो यहाँ पे कभी ना लगाइए, सीधा यहाँ से लिए, यहाँ से ये पट्टा बांध लीजिए, यहाँ से लिए। यहाँ तो ये यहाँ का हिस्सा ना, तो ये यहाँ का हिस्सा भीजना चाहिए। जब हम नहलाने के लिए जाते हैं, हम नहलाते हैं घोड़े को, जब ये क्या होता है घोड़े का, यानी कि ये घोड़े का ये जो हिस्सा है आगे का, ये आगे का हिस्सा है, इसके ऊपर एक तो पानी नहीं डालने का। दूसरी बात, अगर हम ब्रश भी करें तो यहाँ से ब्रश नहीं, यहाँ पे ब्रश नहीं करने का, यहाँ पे टच भी नहीं करने का ब्रश। ये देखो ये हम कर रहे हैं तो ये मैं तो कर दूंगा, ये देखो ये नाटक करने लग गई, इसलिए यहाँ से आपको करना है ऐसे। तो आपको क्या करना है, इस ब्रश को जब हम कपड़े धोने वाले ब्रश को यूज करते हैं ना दोस्तों, हम कपड़े धोने वालों को यूज करते हैं ना, तो दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जो ये ब्रश है ये बिल्कुल अदर नहीं चलाने का, इसको जोर देकर चलाने का, ताकि अंदर की धूल मिट्टी सब बाहर आ जाए। यानी कि आप हमारे को कहीं जाना है या फिर राइडिंग करनी है या फिर घोड़े को नहलाना होता है, तो हमको क्या होता है भाई कि मेरे पास टाइम कम है और अभी मैं घोड़े को नहलाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होता है जब ये हम ब्रश जोर जोर से रगड़ते हैं, तो ये बात है कि जो इस मसाज से ये है कि जो नहाने से बाल खिरते नहीं है, और जो झड़ने वाले बाल होते हैं तो वो इन मसाज से ही आते हैं। तो हम क्या होता है मसाज कर लेते हैं तो घोड़ा हो जाता है बिल्कुल क्लियर। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर राइडिंग करें या कोई भी कुछ लेके जाए, शादी पार्टी में लेके जाए, यानी कि ये शादी में जाता नहीं है, ये मेरे पर्सनल राइडिंग का घोड़ा है, मैं इसके ऊपर पर्सनल राइडिंग करता हूँ। इसलिए आपको क्या करना होता है कि जब आप शादी में लेके जाते हो या खुद ही राइडिंग करते हो या कोई आपका दोस्त आया, तो उसमें क्या करता है आपको मसाज करना है। अब याना कि आपको लगता है भाई मेरे पास टाइम कम है और मैं राइडिंग करके चला जाऊं, तो आपको क्या करना है कि 2 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद तो वो सारे बाल झड़ जाएंगे। तो झड़ने के बाद क्या होता है कि हम जब बैठे ना दोस्तों, तो इसके क्या होता है कि इसके बाल हमारे पेंट में या कोई पजामे या कोई लवर्स में नहीं लगे, इसलिए हम ये से मसाज करते हैं। बाकी नेड़ा भी सकते हैं घोड़े को, अगर कम टाइम होता है तो इस मसाज को यूज करें, क्योंकि कम टाइम के अंदर ये मसाज लेगा घोड़ा। कम टाइम के अंदर हम जल्दीबाजी के अंदर नवाएंगे तो जल्दीबाजी के अंदर घोड़ा कभी नहीं नहाता है, ये प्रेम से ही नहाता है और प्रेम की भाषा मानता है। जब हम राइडिंग करते हैं
तो एक तो हम नड़ा के करते हैं, तो हम क्या उसको नड़ाते हुए तो उसका खून हो जाता है ठंडा, तो हम गर्म हो जाता, उसका खून हो जाता है ठंडा, तो हम वापस राइडिंग करने जाते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे किस वजह से चलता है, क्योंकि वो नया हुआ था। नहाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो घोड़ा है ये राइडिंग के अंदर बिल्कुल स्लो चलता है। क्यों चलता है कि इसका होता है खून ठंडा सारा दिन, चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका अगर हम 24 घंटे या ना कि हर कौन सा ऐसा दिन कौन सा है जो इसका खून ठंडा होता है। जब हम इसका खून ठंडा करते हैं तो दोस्तों इसका क्या होता है, जब हम खून ठंडा कब होता है, जब हम आपको घोड़ा के नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद आपको क्या करना है कि याना कि 2-3 घंटे याना कि घोड़े को बाहर छोड़ना है। अगर आपको लगता है कि मैं मेरे घोड़े को गंदा नहीं करना चाहता, तो आप क्या करें कि ऐसी जो कोई पेड़ है, कोई कड़ी है, कोई कुछ भी है बांधने के लिए, वहां ले जाके बांध दे। उसके बाद क्या करना है तो दोस्तों, जब घोड़ा सूख जाए और अपने पैरों को, जैसे हम पैर दुखते हैं तो वो कैसे करता है, ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो आपको क्या करना होता है कि पहले घोड़े को खोले, फिर उसको गुड़ मूंगफली कुछ खड़ाना, जो खड़ाए बादाम कुछ खड़ाना आपको, तो खड़ाए आपकी जो मनोकामना है। तो उसमें क्या करता है कि दोस्तों कि ये घोड़ा मालिक को ही डिफरेंट करता है। ये जो घोड़ा है ना मेरा, इसको दूसरा आदमी कोई लगाम नहीं देता। हाँ बेटा एक मिनट बेटा एक मिनट, इसको दूसरा घोड़ा कोई दूसरा आदमी से ये लगाम नहीं लेती, और ना ही दूसरे आदमी के पास में जाती। मैं चाहे सामने खड़ा हूँ, दूसरे आदमी के पास में नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास में आएगी, ये मेरे ही पास में आएगी, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरा मन साइड, मेरा लव है, ये मेरा प्यार है, मेरी जान से ज्यादा चाहता हूँ मैं इसे। तो इसको क्या होता है कि जब हम चलो हम अब करते हैं बात पूरे तीसरे नंबर ब्रश की। तो तीसरे नंबर ब्रश से क्या होता है कि ये जो बाल होते हैं इनको ऐसे कर लेना है, फिर यहाँ से हक करके फिर यहाँ से रगड़ना जोरों जोरों से। तो हमको क्या होता है, ये घोड़ों को क्लियर करने के लिए हमको यही ब्रश आता है। उनसे क्या होती है, जो सूखे बाल होते हैं वो जड़ते हैं, जो भाई बाल होते हैं वो जड़ जाते हैं। और इस ब्रश से ये होता है कि इसके घोड़े के जो बाल है, जो कोई रेत है, कोई मिट्टी है, तो वो क्या मिट्टी बाल होगी वो वगैरह कुछ होगा तो वो आ जाएगा बाहर। इसके अंदर क्या करना है कि आपको दोस्तों जोर दबा के करना है, यानी कि ये ब्रश करवाता जब घोड़ा हिलता नहीं है, जोर घोड़े को छोड़ दो, दोनों हाथों से जोर लगा के रगड़ो, यानी कि घोड़ा हिला के नहीं। हिलने के बाद करना आपको मुंह साफ, तो मुंह पे तो ये ब्रश लेगा नहीं, यानी कि हम पेस पे रगड़ेंगे तो ये पेस पे तो ब्रश लेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना साफ, जो उसको क्या घोड़े के लिए परमानेंट उसी को कपड़े को रखना है। उसको रखने के बाद क्या होता है कि दोस्तों हम जैसे कोई सर्दी है या गर्मी है, तो गर्मी के अंदर तो आपको पता ही है ठंडा पानी लेना है, और सर्दी के अंदर क्या होता है कि हमको आप घोड़े के लिए गर्म पानी लेना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक सिरिम आती है, सिरिम, जो हम 2 बूंद डाले या 3 बूंद डाले, 2 बूंद डाले या 3 बूंद डाले, तो इसका अंदर होता है कि हम पानी के अंदर वो डाल देते हैं, तो हम इसकी ये जो चमड़ी है ये सॉफ्ट होती है, ये जो चमड़ी है ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसके पश्चात आपको अभी देखना, अभी मैं और इसकी पूरी क्लियरिटी कर लेते हैं, सारा बताएंगे आपको अभी, बस हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और हमारे बाग में जुड़े रहिए। और अगला बाग भी कल बनाऊंगा, उस अगले वाले घोड़े के पास बनाऊंगा। अभी इसकी कोई क्लियरिटी कर दूं, फिर उस घोड़े के पास चलते हैं। यानी कि दोस्तों मेरे पास है अभी 3 घोड़े, एक जो ये अभी है ये घोड़ी है, और अभी जो घोड़े हैं वो 2 घोड़े अंदर है। एक का नाम कुबेर है, एक का नाम कंचक है, और इसका नाम गायत्री है। तो एक इसका बेटा है, एक मैंने मोल लिया था, वो है काटीवाड़ी घोड़ा। वो क्या है, किसी को नजदीक जाने नहीं देता, वो तो आपको पता ही है काटीवाड़ी घोड़ा कैसा होता है। इसके पश्चात आप क्या करना है, मसाज हो गई घोड़े की, तो आपको क्या करना है, इस ब्रश से जो हम कंघी लगाते हैं ना माथा में, सर के बालों पे हम कंघी लगाते हैं ना, ऐसे इस बालों को इनको साफ कर दे, बालों को ऐसे सही कर देते हैं, यानी कि घोड़े को ऐसे लगेगा तो ये हमारे कसने लगेगा। इसलिए दोस्तों ये 3 ब्रश काम में लेना। पता नहीं मेरे पास कौन से ब्रश है, आपके पास कौन से सेम है या नहीं है, तो इनको क्या करना होता है, यहाँ से शेप कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कि ये घोड़ा तो हमारा क्लियर हो चुका है। फिर दूसरी बात इसके मुंह की, तो मुंह तो वो आसानी से, मुंह को क्या देखना, वो तो आसानी से गीले कपड़े से साफ करना है हमको, बहुत आसानी से। और रही बात इन बालों की, तो इन बालों को यहाँ से ऐसे करके और इसको ऐसे करना है, ताकि इसमें बहुत रेत होती है, क्योंकि घोड़ा गर्दन से ही घूमता है चारों तरफ,
इसलिए यहाँ इस गर्दन के अंदर बहुत रेत होती है। ऐसे कि अभी देख लो, आप कहीं पे देख लो बाल, ना तो मेरे सफाई के अंदर बाल झड़ेंगे और ना ही रेत रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब ये हम घोड़े को क्लियर करते हैं तो या ना कि कोई दोस्त हम कोई भी आए टच करे घोड़े को या जीभ से चाट ले घोड़े को, तो भी घोड़े उसके जीभ के अंदर रेत नहीं आएगी। ऐसा क्लियर करते हैं हम घोड़े को। जैसा कि नया नड़ाते हैं घोड़े को, ऐसा लगता है कि ये भाई नया हो, नहलाया था इसको, पर हम घोड़े को नहलाते नहीं है। कभी कभी टाइम मिलता है तो नहला दे देते हैं। और हम बात करते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो हमारे गाइस, हेलो गाइस, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में प्यारा इमोशन जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा घोड़ा हो चुका है बिल्कुल क्लियर। अब रहा इसका स्पेस, जो ये सिर है, ये इसको क्लियर करने का। तो हमारे पास क्या है कि मेरे पास तो एक कपड़ा है इसका अलग ही, तो मैं इसके तो अलग अलग कपड़े रखता हूँ। क्लियर करने का अलग रखता हूँ, पहुंचने का अलग रखता हूँ, नहाने के बाद साफ करने के लिए अलग रखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये लेना कपड़ा, ये ले लेना कपड़ा, ये कपड़ा ले लिया तो इस घोड़े को हक करो कपड़े से, सीधा कपड़ा ले जाके नहीं रखना। और पहले बात, आप कपड़े को खुद सूंघ लेना, कपड़े को बुदबू आए तो उस कपड़े को हटा दो। यानी कि अब मैंने घोड़े को हक किया, ये हिला नहीं, इसको पता चल गया कि ये कपड़ा मेरा ही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करो दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, ये सूखा है अभी, तो मैं थोड़ा सा गीला करके लेके आता हूँ इसे। मेरे पास ही बाल्टी बड़ी गीला करके आता हूँ। गायत्री, ये गायत्री, तो कुछ या ना कि इन चीजों का भी ध्यान रहे कि हम जब घोड़े के पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई चीज लेने या कोई क्रीम वगैरह, तेल वगैरह ये जो लेने के लिए जाते हैं, तो हम वापस आते हैं तो ये क्या करता है घोड़ा की, ये घूम जाता है, लात चलाता है। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्टेलियन घोड़ा है या फिर ब्याह शादी वाले घोड़े हैं या फिर कोई काठीवाड़ी घोड़ा है तो इसके अंदर यही यूज करे। मेरा कहने का ये मतलब यही है। अब देखो, हम करने जा रहे हैं मुंह को साफ। अब आपको ये से हाथ करना है, ये पीछे सरकी ना, तो इसका मतलब है पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। तो ये इसको भी कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे को भी कुछ दिक्कत नहीं है। बस इसके अंदर इतना ही फर्क है कि ये इसके ठंडक महसूस कर रहा है, बाकी इतनी ठंड है नहीं जितने की ये महसूस कर रहा है घोड़ा। तो हमको इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, फिर इस मुंह को साफ करना है। मैं कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। फिर नाकों को साफ करना है, नाक के अंदर याना कि इस घोड़े को ऐसा रखना है जैसे कि हम अपने बेटे को भी नहीं रखते हैं। इस घोड़े को मैं ऐसे रखता हूँ जैसा मैं खुद नहीं रहता हूँ। कभी मैं नहाता हूँ जब इसको साथ में नहलाता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, हमको बिल्कुल क्लियर, मुंह तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये बहुत आगे की चीजें हैं। अगर मुंह क्लियर नहीं होगा तो हम कहीं घोड़े को रिंग में ले जाएं या फिर कहीं भी ले जाए, इसके लिए ये आपके लिए हानिकारक, नहीं होता। बाकी ये याना कि ये घोड़े की क्लियरिटी है, तो हम कर रहे हैं घोड़े को बिल्कुल क्लियर। बस बेटा, बस गायत्री, बस। बस हाँ, बस। तो ये क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि कोई दूसरे जानवर होता है तो ये सोचता है कि ये जानवर मेरे पास क्यों आए, तो अभी क्या कोई जानवर आ रहा है तो ये उसकी तरफ नजर डाल रहा है। जब वो जानवर चला जाएगा तो ये फिर वापस अपने मुंड में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि घोड़े को एक तो हक्कल से कंट्रोल करना, मारने से घोड़ा कंट्रोल कभी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रहे। हाँ, बस।
तो हमारा हो चुका है दोस्तों ये घोड़ा क्लियर। अब देखो इसका मुंह कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना क्यूट लग रहा है। इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी है, तो इस मिट्टी को हम साफ कर लेते हैं। बस बेटा बस, गायत्री बस। तो हमने यहाँ से साफ कर लिया दोस्तों। ये अब देखो हमारा घोड़ा बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि अब सर्दी है तो हम नहलाने नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये गीला कपड़ा ही रगड़ देना है। तो गीले कपड़े से क्या होता है, इसकी रंजी वगैरह सब कुछ साफ हो जाती है। सागी जगह खाली कर दीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत कठिनाई होती है, ये बहुत यानी कि ये बहुत गुणदायक चीजें होती है। तो यानी कि जैसे अभी सर्दी है तो मैं अभी नहलाता नहीं हूँ घोड़े को, तो हमको घोड़े को नहलाना नहीं है, बस गीले कपड़े से ही साफ करना है। तो जैसे कि हम एक तो घोड़े को पूरा छू नहीं सकते, तो अब हम इसको छूने के लिए भी पूरा ठंडक महसूस होती है, इसकी वजह से ये घोड़ा आपको छूने नहीं देता। तो डायरेक्टली पीछे नहीं जाने का आपको, यहाँ से इसकी पूंछ पकड़ के, यहाँ से पूंछ पकड़ के यहाँ से धीरे धीरे नजदीक जाए, ऐसे जाने नहीं देता घोड़ा। बस डायरेक्टली सामने आ जाना, जब घोड़ा हिल जाए तो सामने आ जाना, कान पीछे करे तो समझ जाना, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ा सा जानवर आ चुके हैं तो इसके लिए ये गुस्सा है अभी, तो इसके लिए हमको पूरी सावधानी रखने की दोस्तों। तो ये हो गया हमारा घोड़ा क्लियर बिल्कुल। तो हम अब क्या करेंगे, हमारा काम फ्री हो गया तो हम अब डालेंगे इसको अंदर। तो अभी देखिएगा दोस्तों, अब हम अंदर डालने जा रहे हैं इसको। क्या कि ये अभी थोड़ा सा तड़पड़ाहट करेगा, वो अभी नए जानवर है तो इसलिए, गाय हो या ऊंट हो, अभी कुछ भी हो, तो हमारे क्या अभी रिंग वगैरह का, इसके कमरे का, नए कमरे का काम चल रहा है, इसकी वजह से। तो हम जाते हैं दोस्तों अभी इसको अंदर डालने। तो ये देखिएगा दोस्तों, अभी इसका रूम यहीं पे है, नजदीकी में है इसका रूम अभी। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारी घोड़ी क्लियर होगी। ये देखो मैं आपको फिर से घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आजा आजा बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, हम अब करेंगे दूसरे घोड़े की। तो अभी इस घोड़े का काम रेडी है, तो हम करेंगे अब दूसरे घोड़े की। तो हमको ये तीनों ही ब्रश यूज करने हैं। तो चलो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना जरूर ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब करे, कमेंट जरूर करे दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में।